आज की वन लाइनर जो है क्वेश्चन है उसके अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां हैं। चुनौती में से जो है कि जो सेकंड लेवल के अंतर्गत एसएसटी से जो तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके क्या है कि जो उसके जो मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या है कि जैसे एक टॉपिक दे रखा है जो उसके इकोनॉमिक्स वाले में बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता, निर्धनता से संबंधित टॉपिक है। उस टॉपिक में से अपन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को क्या है कि उससे संबंधित 20-25 क्वेश्चन अपन क्या है कि आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए यह है कि जो 11वीं 12वीं है जो उसकी बुक्स चलती हैं, उस बुक्स में जो टॉपिक दे रखे हैं ना उसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को आज अपन क्या किया करने वाले हैं। देखो, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, तो कीमत कहलाती है। बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं का पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति कहलाता है। सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति क्या कहलाती है, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर को किसमें मापा जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक में मापा जाता है। 1950 के दशक में मुद्रास्फीति और औसत दर कितनी थी, तो 1.7 थी। फिर 2001 से 2011 के मध्य मुद्रास्फीति की दर कितनी रही है, तो 4.7। और फिर है कि किस वर्ष के बाद मुद्रास्फीति की दर में कमी देखने को मिली, 1995 की दर से। फिर है कि मुद्रा द्वारा वस्तु व सेवाओं का क्रय करने की क्षमता क्या कहलाती है, मुद्रा मूल्य कहलाता है। तो है जैसे समाज अथवा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच या धन या उपभोक्ता व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप क्या कहलाता है, सापेक्षिक गरीबी कहलाती है। ये देखो तो आप देख लो, वरना ये कि मुद्रास्फीति से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप क्या है कि नेग्लेक्ट कर सको तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपका टॉपिक है जो है कि जो निर्धनता वाला है उसके क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होते हैं। और फिर है कि भारत में गरीबी मापन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, दादा भाई मनोहर जी के द्वारा किया गया। कब से, कि 1868 के अंतर्गत। भारत में गरीबी रेखा को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ रत्त ने परिभाषित किया था। किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता, तो वाई के अलंग कमेटी के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी आवश्यक मानी गई, तो 2400 कैलोरी है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी मानी गई, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 2100 कैलोरी है, क्योंकि ग्रामीण लोग है वो क्या है कि शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं तो उनको कैलोरी की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन शहरी लोगों में क्या है कि शारीरिक श्रम है वो कम होता है, इसलिए कैलोरी की आवश्यकता भी कम होती है। फिर एक कि लकड़ वाला फॉर्मूला के प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो ये किया गया गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। फिर है कि सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब है, तो भारत में क्या है 21.92% लोग गरीब हैं। फिर है अगला, जैसे देखिए अपना ये क्वेश्चन, अगला नंबर का क्वेश्चन है कि सी रंगराजन ने वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम कितने रुपए के मानसिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना है, तो 972 रुपये को। फिर है कि सी रंगराजन ने वर्ष 2011-12 में शहरी क्षेत्र में न्यूनतम कितने रुपए के मानसिक उपभोग व्यय को क्या कि गरीब रेखा माना, तो 1407 रुपये। ये है ग्रामीण के अंतर्गत 972 है, शहरों के अंतर्गत 1407 रुपये हैं। भारत में विश्वसनीय समकों के संकलन का कार्य किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य की इच्छुक है, वे योग्य हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो, तो वे स्थिति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बेरोजगारी या निर्धनता। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु किस संगठन का क्या है कि ये आंकड़े जुटाए जाते हैं, तो भारतीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के द्वारा जुटाए जाते हैं। किसी मौसम विशेष में चलने वाले व्यवसाय के लिए विपरीत मौसम में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है, तो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मांग में परिवर्तन के आधार पर उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन आने से व नई मशीनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली तकनीकी बेरोजगारी है। दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है, तो वो ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तो इस प्रकार है जो जो निर्धनता है, बेरोजगारी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है कि ये इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप क्या है कि इन क्वेश्चनों को देख के मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हो, और इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी आपको पहले करवा रखी है, उस थ्योरी में से आप क्वेश्चन पढ़ लो, और फिर आपको अंदाज ये लगाना है कि इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। फिर क्या है कि आप इसमें से जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे अपन।